मैं प्रोफेसर दयानंद शर्मा, प्रधान श्री ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड सिरसा। मेरे साथ में विजय जोशी जी, कार्यकारी प्रधान श्री ब्राह्मण सभा सिरसा। पुनीत पंडित, सिरसा ब्राह्मण आर्मी के संस्थापक, जो रजिस्टर्ड संस्था है हमारी। अर्जुन पंडित, जो सिरसा ब्राह्मण आर्मी के अध्यक्ष हैं। साथ में संजय भाई और रमेश जी शर्मा मेरे साथ हैं। और सिरसा ब्राह्मण आर्मी के अन्य पदाधिकारीगण, हेमंत जी हैं, पुनीत जी हैं, सभी लोग। आज इस पीसी को बुलाने का हमारा उद्देश्य ये है कि 17 तारीख को रविवार के दिन एक यूं बोलो कि राष्ट्रीय ब्राह्मण मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। पहले ही बड़े बड़े आयोजन संस्था करती रहती है। इसमें मुख्यतः तो वैसे आपके पास हमने पत्रक दिया है। इस कार्यक्रम में मैं, आप छायाकार और जितने भी प्रिंट मीडिया के मेरे साथी हैं, यूट्यूबर्स हैं, और भी जितने बंधु जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन सबको आज इसलिए आमंत्रित किया है कि ये जो आयोजन है, ये आयोजन अद्वितीय होने जा रहा है। सिरसा में पहले ही बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में एक समाज के अंदर और सभी सनातनी भाइयों के अंदर एक अनूठी छाप छोड़ने वाला है। सर्व समाज इस आयोजन का आयोजक है। आपको पता है कि भगवान परशुराम सबके सांझे थे, और कोई लोग ये भी कहेंगे कि ये बहुत लेट कर रहे हैं। आपको पता है कि अभी भी पूरा 1 महीना भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव चलते हैं पूरे देश भर के अंदर। तो 17 तारीख को जो आयोजन हमारा हो रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि सिरसा ब्राह्मण सभा, और मुख्यतः देखिए, आपने भी सुना है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारी जो सिरसा ब्राह्मण आर्मी के जो कर्मठ योद्धा हैं, जिन्होंने 2022 के अंदर भी एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, आप लोग भी उसके गवाह रहे होंगे, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। उसके बाद थोड़ा कुछ व्यवधान आया और ब्राह्मण सभा के आयोजन होते रहे। सिरसा ब्राह्मण आर्मी एज सच जो है वो फोरफ्रंट पे नहीं आई। तो अभी हम लोगों ने ये एक बीड़ा उठाया है कि पूरे समाज को इकट्ठा किया जाए, और जितने भी बड़े बड़े खास करके ब्राह्मण समाज के जो नेतागण हैं, जो सरकार के अंदर हैं या विपक्ष के अंदर हैं, उन सबको हम आमंत्रित करें। जैसे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी उस दिन हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे, जो कि आपको पता है हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कोऑपरेटिव और जेल मिनिस्टर हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री मोहन लाल जी बुडोली, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो करेंगे। इस कार्यक्रम में रेखा शर्मा जी, जो मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा में, वो आएंगी। मेजर जो डीपी वत्स हैं, जो पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे हैं, वो आएंगे। और हमारे समाज के एक बहुत ही युवा साथी और समाज सेवी सोनू राठदाना, जिसका नाम सभी लोग जानते हैं, मोनू राठदाना, जो कि अपने आप में एक चलती फिरती संस्था है। बहुत ही अच्छे और सरल हृदय के वो योद्धा हैं, युवा हैं। तो उन्होंने भी कहा, बड़े खुश हुए कि मैं कार्यक्रम में जरूर आऊँगा। इसके अलावा जैसे जितने भी समाज के हमारे और अन्य पदों पर जो अधिकारीगण हैं, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं यहाँ सुनील जी, डॉक्टर सुनील शर्मा, वो भी आएंगे। जो पूर्व कोऑपरेशन के जो एमडी रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं स्टेट के, गुड़गांव से जीएल शर्मा जी, वो भी आएंगे। और गौरव गौतम जी कार्यक्रम में पहले व्यस्त थे, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो भी पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ जो है, जो मुकेश पहलवान जो एमएलए हैं गुड़गांव से, वो पहुंचेंगे। देवेंद्र अत्री पहुंचेंगे। और भी मुकेश वशिष्ठ हैं, जो सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, पहले भी इस कार्यक्रम में आप लोग आए होंगे, वो आए हुए हैं पहले यहाँ, वो पहुंचेंगे। और इस कार्यक्रम के अंदर जो हमारे एक और योद्धा सुनील भारद्वाज हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर जय कृष्णा रेड्डी के पीएस हैं, वो पहुंचेंगे। और भी बहुत से नाम हैं, बहुत से अच्छे अधिकारी पहुंचेंगे। और जितने भी समाज से जुड़े हुए और जो लोग प्रदेश स्तर में, गणेश दत्त जी हैं, चेयरमैन मार्केट कमेटी के लाडवा के, वो आएंगे। यानी कि इतनी लंबी श्रृंखला है, इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर मैं गिनाने लगूँ आपको तो 1 घंटा लग जाएगा। अन्य साथियों ने बोलना है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में आपका जितना योगदान हो सकता है, देखो हम लोग धरातल पे काम कर सकते हैं, 1-to-1 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो लोगों के अंदर बात जाती है, उसका एक अलग अपने आप में एक अनूठा ही उदाहरण होता है। और वो पूरे समाज का ये कार्यक्रम है। देखिए,
श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, सभी लोग मानते हैं उनको, हम पूजते हैं, हम ब्राह्मणों की भी पूजते हैं। भगवान परशुराम भी छठे अवतार रहे हैं श्री विष्णु के, तो वो केवल ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं है उनके जन्मोत्सव को मनाना, ये सर्व समाज का कार्यक्रम है। और हमारी टीम में भी जितने भी साथी लगे हुए इस कार्यकर्ता, उन सभी जातियों के योद्धा हैं, सभी जातियों के लोग हैं। ठीक है, जिस कुल में कोई अवतार या श्रेष्ठ पुरुष पैदा होता है, उस जाति के वंशजों का ये वो होता है, उनकी जिम्मेवारी होती है, उत्तरदायित्व होता है कि वो उनको याद करें। बाकी सर्व समाज इस कार्यक्रम में आएगा, जितने भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। आप ये मत समझना कि बीजेपी का ड्रामा है, नहीं नहीं, इसमें सभी लोग आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आगे समाज के अंदर अच्छे कार्यक्रम करने हैं। हमारी संस्था के साथ सभी राजनीतिक दलों के विचारधाराओं के लोग जुड़े हुए हैं। 17 तारीख को समय क्या रहेगा सर? लगभग 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जितने भी चीफ गेस्ट हैं, अध्यक्ष हैं, वो पहुंच जाएंगे। पहले दिन ही आ जाएंगे कुछ लोग, तो और भी बहुत सी हस्तियां आएंगी यहाँ। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा उस दिन, आप लोग आए तो इस कार्यक्रम को और भव्यता मिलेगी। जनरल जी, ब्राह्मण समाज के जितने भी बड़े फैसले लिए जाएंगे उस दिन, या फिर समाज समारोह तक सीमित रहेगा? नहीं, बिल्कुल लिए जाएंगे, बिल्कुल लिए जाएंगे। देखिए, कोई भी, जैसे ये धर्मशाला जिसमें हम लोग बैठे हैं, आपको ध्यान होगा 2001 के अंदर जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, तो ये जगह समाज को दी थी। अच्छे कार्यक्रम उस टाइम भी हुए हैं। मैं उस टाइम युवा ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष था, राधे श्याम जी अपने अध्यक्ष थे मेन ब्राह्मण सभा के। ठीक है, मैं उस समय युवा था तो युवा का अध्यक्ष था। आज अब युवा मेरे साथ हैं, तो बूढ़े हो गए तो भाई बड़ी संस्था को संभाल रहे हैं। और ये एक यूँ मानिए कि जो सिरसा ब्राह्मण आर्मी है, ये श्री ब्राह्मण सभा की एक युवा विंग है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। ठीक है, रजिस्टर्ड संस्था है, बहुत सी यूथ विंग्स कई संगठन के आपने देखा होगा, उनका रजिस्ट्रेशन अलग से होता है, उनका अलग से सारा हिसाब किताब होता है, उनकी अलग गतिविधियाँ होती हैं। कुछ डिसाइड किया सर किस तरह की डिमांड्स की जाएगी? डिमांड्स तो हम इस तरह की करेंगे कि जो सरकार के अंदर जो हिस्सेदार लोग हैं, देखिए अर्जुन, पुनीत, मोहित है, विजय भाई है, हम लोगों की, संजय भाई की यही सदा रहा है। बंशीधर जी पीछे हमारे योद्धा अभी लेट हो गए, तो वो भी यहाँ आने वाले थे आगे, लेकिन चलो, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा काम यही है कि एक तो समाज के लिए ये जो धर्मशाला है ये पर्याप्त नहीं है। हमारे 3 प्रतिष्ठान है, श्री गीता भवन और भगवान परशुराम चौक और ये ब्राह्मण धर्मशाला। तो अभी भी इस धर्मशाला में पर्याप्त जगह नहीं है। जो कार्यक्रम जो होगा, पहले भी आप आए होंगे, धर्मशाला के अंदर भोजन की व्यवस्था होगी, पीछे जो प्रांगण स्कूल का है, क्योंकि 5-6 हजार की संख्या कम से कम एटलीस्ट होनी है इस कार्यक्रम में, तो सबकी भोजन की व्यवस्था यहाँ धर्मशाला में रहेगी, अलग से डेकोरेशन हो जाएगा, तो वहाँ पीछे कार्यक्रम होगा। तो हम एक भगवान परशुराम भवन सिरसा के अंदर बने, जिसके अंदर समाज के जितने भी नीडी पर्सन्स हैं उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। बाकी कुछ बातें जो है अर्जुन और पुनीत बताएंगे, अकेला जो है मेरे से सब कुछ मत पूछिए आप। इन युवाओं की एक योजना है कि ये समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, पता मुझे भी है, लेकिन पीसी के अंदर एक डेकोरम होता है कि सभी अपनी जो कुछ बातें रखें। और कोई प्रश्न आपने मेरे से बाद में पूछने हैं तो मैं जवाब दूंगा। अब मैं पुनीत विजय जोशी को कहूँगा कि वो ब्रीफ में 2 शब्द बोले। श्री गणेशाय नमः। जय भगवान परशुराम। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो आपने इतना समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम के लिए हमें समय दिया। भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव है 17 तारीख को जो हो रहा है, यह ब्राह्मण आर्मी, पुनीत जी हैं, ये संस्थापक हैं, अर्जुन पंडित जी है, एक भतीजा है वैसे हमारा, तो ये जो है प्रधान है। तो ये आयोजन जो है 17 तारीख को प्रातः होगा, जिसमें मुख्य लोग, जैसे मेरे बड़े भाई दयानंद जी ने आप लोगों को बताया, इसमें हम सारे समाज को निमंत्रण देते हैं और हर व्यक्ति को निमंत्रण देते हैं कि वो इस आयोजन में आए। भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाए, और यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस समय अगर बोलते हुए मुझसे स्थान पर कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मैं संस्थापक पुनीत जी से और अर्जुन जी से कहूँगा वो अपने विचार रखें। जय भगवान परशुराम। जय श्री महाकाल।
जय भगवान परशुराम। मेरा सभी पत्रकारों और आपके चैनल पे जो दर्शक हो, राम राम।